मुस्कान की खुशबू दिल में फूल खिलाए। चाहे कोई प्यार लुटाए, चाहे प्यार छुपाए, आशीर्वाद की छाया पल पल जीवन को महकाए, जीवन को महकाए, जीवन को महकाए। जाओ, चौधरी साहब से कह दो उन्हें एक और बेटी मुबारक। देवी, वो औरत इतना अपमान करती है उसका। मैं आपके साथ रहूंगी या नहीं, इसका फैसला सुभाष की शादी के बाद ही होगा। मैं इस बात के लिए तैयार हूँ कि हम दोनों मिलकर आपकी जिंदगी में रहें। तुम जानती हो कि मैं अपनी मर्जी के खिलाफ इस घर में रह रही हूँ। हम वहाँ जाएंगे और प्रीति को घर वापस लेकर आएंगे। हम देखते हैं किसमें इतना दम है कि हमें इनकार करें। प्रीति, भाभी आप? हम तुम्हें घर ले जाने आए हैं। लेकिन भाभी, मम्मी ने मुझसे कहा है कि सुभाष की शादी हो जाने तक मैं यहीं रुकूं। कहा है नहीं, कहा था। उन्होंने हमसे भी यही कहा था, लेकिन हम उनकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं थे और हमने उन्हें कह दिया कि अब तुम्हारा इस घर में रहना बिल्कुल गलत है। लेकिन भाभी, हम उनकी इजाजत लेकर आए हैं तुम्हें ले जाने के लिए। प्रीति, कहीं जा रही हो? प्रीति अपने माँ बाप के घर जा रही है। एक रात के लिए या हमेशा के लिए? हमेशा के लिए। ठीक है, फिर वहीं रहना, वापस इस घर में मत आना। वैसे भी ये घर अब तुम्हारा नहीं रहा। मम्मी, प्रीति, मेरी वजह से तुम्हें बहुत दुख झेलना पड़ा ना। अब मैं तुम्हें और दुख नहीं सहन करने दूंगी और ना ही उस घर में भेजूंगी। गीता, तू नहीं जानती बेटा, प्रीति को यहाँ लाकर तुमने कितना बड़ा एहसान किया है। इसमें एहसान की क्या बात है माँ जी? ये तो हमारा सौभाग्य है कि आपने जो चाहा हम उसे अंजाम दे सके। मुझे तो इसी बात का डर था कि तू अकेली वहां गई थी, कहीं वो लोग तुझसे पूरा व्यवहार ना करें और ना ही प्रीति को यहाँ भेजने से इनकार करें। हम अकेले कहाँ थे माँ जी? हमारे साथ तो आपका आशीर्वाद था। ईश्वर करे हर घर में तेरे जैसे बहू दे। प्रीति, तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। कैसा वादा? देख, तेरे बाबूजी को कुछ नहीं पता और मैं चाहती हूँ शादी से पहले उन्हें किसी भी बात का पता नहीं चलना चाहिए। इसलिए तुम्हारे जितने भी गम हो, जितने भी दुख हो, सारे भुलाकर तुम्हें उनके सामने मुस्कुराते रहना होगा। मैं वादा करती हूँ जो कुछ भी बीत रहा है उसे लेकर मेरे चेहरे पर एक भी शिकायत नहीं दिखाई देगी। सुभाष की शादी होने तक बाबूजी को यह नहीं पता चलेगा कि मेरा यहाँ रुकने का असली कारण क्या है। प्रीति, प्रीति, प्रीति,
चाय। तुम यहाँ क्या कर रही हो? प्रीति कहाँ है? प्रीति अपने मायके गई है। मायके? अकेले कैसे चली गई? अकेली नहीं, उसकी भाभी आई थी लेने। कहकर गई है कल तक आ जाएगी। ये क्या कर रही हो? आपकी मदद। देखो विशाखा, तुम कुछ भी कर लो, तुम प्रीति की जगह नहीं ले सकती, समझी? जाओ यहाँ से। आप मुझे यहाँ से तो निकाल सकते हैं, पर मैं भी देखती हूँ कब तक आप मुझे अपने आप से दूर रखेंगे। ये कैसा है? बहुत सुंदर है रुमा, तुम पर ये बहुत अच्छा दिखेगा। वो तो है, लेकिन ये बताओ इसका कलर कैसा है? कलर तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन तुम साड़ी क्यों नहीं पहन रही? मुझे साड़ी बांधनी नहीं आती। लो, अरे हम थे ना, हम सिखाते तुम्हें। सुभाष, अपने कपड़े भी तो दिखा हमें। तुम खुद ही देख लो। चाची जी, सुभाष ये सूट ना रिसेप्शन पर पहने का और वो सूट शादी के लिए। और कुछ भी कहो रुमा, तुम दोनों ने कपड़े बहुत अच्छे पसंद किए हैं। क्या बात है? सुभाष की पसंद की और सुभाष के कपड़े इसलिए अच्छे हैं क्योंकि वो सब मेरी पसंद के हैं। अपर्णा, अरे वाह भाई कपड़े यार। अरे प्रीति, तुम कब आई? बाबूजी, मैं बस थोड़ी देर पहले ही आई। अच्छा, रात बहुत हो गई है, दामाद जी लेने आने वाले हैं या सुभाष तुम्हें छोड़ने जाएगा? मैंने इसे बुला लिया ताकि शादी की तैयारियों में ये हमारा हाथ बटा सके। अरे वाह, ये तो तूने मेरे मन की बात कर दी। मैं भी यही सोच रहा था कि प्रीति को यहाँ बुला लिया जाए और शादी होने तक यहीं रहने दिया जाए। क्यों? ठीक है ना? तुम इतनी रात के मेरे कमरे में क्यों आई हो? बड़ा अजीब सा सवाल है। एक पति अपनी पत्नी से पूछ रहा है कि वो आधी रात को उसके कमरे में क्या कर रही है। आप मेरे पति हैं और एक पत्नी अपने पति के कमरे में क्यों आती है? मैं तुमसे 1000 बार कह चुका हूं कि मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। बार बार दोहराने से झूठ सच नहीं हो जाता। आप मेरे पति हैं, मैं आपकी पत्नी, यही अटल सत्य है। अपनी बकवास बंद करो प्लीज। ये बकवास नहीं, हकीकत है। कितने साल रातों को मैं अकेली अपने बिस्तर पर करवटें बदलती रही। कुछ धुंधली सी यादें थी, बस आपकी शक्ल तक भूल गई थी मैं। मगर अब जब किस्मत ने हमें दोबारा मिला दिया है तो मुझसे यूं किसी अजनबी की तरह तो ना मिलिए। मैंने जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा पति के प्यार के बिना बिताया है। उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूं। अगर आप इसके जिम्मेदार नहीं हैं तो फिर कौन है? वो आप ही थे जिसने मेरे साथ 7 फेरे लिए और फिर मुझे वहीं गांव में छोड़कर यहाँ दूसरी शादी कर ली। अगर आप ये सोचते हैं कि इतने साल के इंतजार के बाद आप मुझे अपनी जिंदगी से निकाल फेंकेंगे और मैं चली जाऊंगी, तो ये आपकी गलतफहमी है। अब मैं आपके इस घर से और आपकी जिंदगी से कहीं नहीं जाऊंगी। मैं यहीं रहकर अपने अधिकार के लिए लड़ूंगी। लेकिन मैं तुम्हारी कोई चाल कामयाब नहीं करूंगा। कामयाबी मेरे कदम जरूर चूमेगी, क्योंकि आज तक जो आपने चाहा आपने किया। मगर आज के बाद आपके वर्तमान और हमारे भविष्य का फैसला मैं करूंगी।
क्या बात है सुभाष? आजकल तुम बहुत खामोश रहते हो। क्या तुम्हें नहीं पता? मुझे पता है। मुझे मालूम है कि तुम इस शादी से खुश नहीं हो। लेकिन सुभाष, अब जब तुम इस शादी के लिए राजी हो चुके हो तो तुम्हें खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए। कैसे कैसे कोशिश करूं मैं? अमिता को बुलाकर। सुभाष, अगर तुम यही सोचते रहोगे कि तुम अपनी मर्जी के खिलाफ भी शादी करोगे तो तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर लोगी। वो तो कब की बर्बाद हो चुकी। सुभाष, प्लीज समझने की कोशिश करो। अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अब अमिता ने तुम्हें बुलाकर दिनेश के साथ शादी कर लेने का फैसला कर लिया है। और कल उनकी मंगनी है। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। कल जब मैं अमिता से मिलने गई थी तब उसी ने मुझे बताया। अमिता ने तुम्हें बुलाकर अपनी जिंदगी के साथ एक समझौता कर लिया है और अब तुम्हें भी यही करना चाहिए। तुमने भी तो एक समझौता किया था। क्या तुम खुश हो? सुभाष, सुभाष, मेरी बात मत कर। बाबूजी और पूरे परिवार वालों के खिलाफ मैं नहीं जा पाई। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी जो मैं किसी का विरोध कर पाती। लेकिन इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। हमारी परवरिश एक ऐसे माहौल में हुई है, हमें ऐसे संस्कार दिए गए हैं कि हमें हमेशा बड़ों का कहा मानना चाहिए, फिर वो सही हो या गलत। और वैसे भी सुभाष, हर कोई मुझसा बदनसीब तो नहीं होता। और फिर ये भी तो हो सकता है कि जो मेरे साथ हुआ वो तुम्हारे साथ ना हो। हेलो। कॉन्ग्रेचुलेशंस अमिता। सुना है कल तुम दिनेश के साथ सगाई कर रही हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस। एक बात बताओ सुभाष, तुम ऐसे ताने किसे दे रहे हो? क्या तुम रुमा के साथ शादी नहीं कर रहे? तुम अच्छी तरह से जानती हो कि ये शादी मैं अपनी मर्जी से नहीं कर रहा। तो क्या मैं एंगेजमेंट अपनी मर्जी से कर रही हूँ? सुभाष, जिस तरह तुम मजबूर हो उसी तरह मैं भी मजबूर हूँ। और तुम ये बात बहुत अच्छी तरह जानते हो कि आज भी मैं सिर्फ तुम्हें ही चाहती हूँ। अगर चाहती हो तो ये सगाई क्यों कर रही हो? सुभाष, ये सवाल मैं तुमसे भी पूछ सकती हूँ, लेकिन इस बारे में बहस करके कुछ हासिल नहीं होगा।
बड़ों ने हमारे लिए जो फैसला किया है हमने वो स्वीकार किया है। So why discuss कि तुमने ऐसा किया, मैंने वैसा किया। मैं जानती हूँ सुभाष, जिंदगी भर तुम सिर्फ मुझे ही चाहोगे। मैं तुम्हें कभी नहीं भुला पाऊंगी, कभी भी नहीं। माँ जी, प्रीति कहाँ है? मैं उससे मिलने आया हूँ। क्या काम है? क्यों मिलने आए हो उसे? माँ जी, प्रीति मेरी पत्नी है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। आप यहाँ? तुम बिना किसी को बताए यहाँ अकेली कैसे चली आई? बताकर तो मैं आई, और मैं अकेली नहीं हूँ, गीता भाभी के साथ आई। अच्छा, गीता तुम्हें लेने आई और तुम उसके साथ यहाँ चली आई। तुमने मेरी इजाजत लेनी भी जरूरी नहीं समझी, और यहाँ आकर तुम्हें एक रात के लिए रुकना पड़ा और तुमने मुझे फोन तक नहीं किया। मैंने जरूरी नहीं समझा। जरूरी नहीं समझा? क्यों? क्योंकि तुम्हें लगा कि मैं तुम्हारे पीछे यहाँ दौड़ा दौड़ा चलाऊंगा और यहाँ आकर तुम्हारे सामने गिर गिराऊंगा। प्रीति, वापस घर चलो। प्रीति, अगर तुम ये समझते हो ये तुम्हारा वहम है, समझी? मुझे मालूम था आप ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि अब आपको मेरी जरूरत नहीं रही। अच्छा, इस घर में आते ही तुम्हारे मुंह में भी जबान आ गई। मैं भी देखता हूँ कि यार किसी पर इस तरह डांटने का तुम्हें कोई हक नहीं है विजय। प्रीति मेरी पत्नी है। वो हक तुमने कब का गवा दिया है। अब प्रीति यही रहेगी, तुम्हारे घर कभी नहीं जाएगी। प्रीति मेरे साथ नहीं जाएगी? प्रीति, तुम मेरे साथ नहीं चलोगी? नहीं। अगर तुम आज के दिन तक खुद घर वापस नहीं आई ना, तो मैं यहाँ आकर तुम्हें जबरदस्ती ले जाऊंगा। बस बहुत हो गया विजय। तुमने आज तक जो भी कहा हमने सुना, जो भी हमारा अपमान किया हमने सह लिया, जो भी मांगा हमने दिया, क्योंकि हम हमारे बच्चे को सुखी देखना चाहते थे। और ये तुमने समझने की कभी कोशिश नहीं की। उसे सुखी रखने के बजाय उसी का जीवन बर्बाद कर दिया। तुमने उसके साथ जो भी बर्ताव किया है, उससे बुरा बर्ताव किसी भी लड़की के साथ नहीं हो सकता। ये मत समझना कि हम तुमसे डरे हुए हैं, बल्कि हम ये चाहते हैं कि सुभाष की शादी होने तक हम चुप बैठे, उसके बाद हम तय करेंगे कि तुम्हारा और प्रीति का क्या फैसला किया जाए। देखिए माँ जी, आपको हमें डांटने का पूरा अधिकार है। मैं मानता हूं कि प्रीति के साथ जो कुछ भी हुआ है उसका जिम्मेदार मैं हूं। लेकिन माँ जी, ये भी सच है कि मैं प्रीति से बहुत प्यार करता हूं और मैंने उसे जानबूझकर कभी दुखी नहीं किया। जो कुछ भी हुआ है उसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूं। ठीक है, अगर आप सुभाष की शादी होने तक प्रीति को यहां रखना चाहते तो रख लीजिए, लेकिन प्लीज शादी के बाद उसे भेज दीजिए। ये मुमकिन नहीं है। आप प्रीति दोबारा उस घर में कभी नहीं जाएगी।
मैं हमेशा से तेरी शादी मॉरिशस में करना चाहती थी। इंडिया के बजाय अगर तेरी शादी मॉरिशस में हो रही होती तो इतना हंगामा होता, इतनी धूमधाम से शादी करते कि सारे मॉरिशस वाले याद रखते। यहाँ इतनी सादगी से शादी हो रही है, किसी को पता भी नहीं चल रहा है कि मित्तल की बेटी रूमा की शादी हो रही है। मम्मा, मेरे लिए धूमधाम से काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है सुभाष और उसके खानदान की खुशी। वो लोग यही चाहते थे कि सुभाष की शादी यहाँ हिंदुस्तान में हो। और जरा सोचो, वैसा होने से उन लोगों को कितनी खुशी हो रही होगी। मम्मा, कभी कभी अपने बारे में सोचना छोड़कर दूसरों की फीलिंग्स को भी समझना चाहिए। दूसरों की फीलिंग्स ही समझ रही हूँ बेटा, तभी तो हम लोग मॉरिशस से यहाँ आए थे शादी करने के लिए। हम लोग यहाँ जानते किसे हैं। अगर मॉरिशस में होते तो 15 दिन पहले से पार्टियां होती, बहुत हंगामा होता। मम्मा प्लीज, पार्टियां और हंगामों से काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि मेरी शादी सुभाष के साथ हो रही है, जिसे मैं अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती हूँ। अमिता, गेस्ट आ गए हैं, दिनेश भी आता ही होगा। तुम प्लीज जल्दी से नीचे आ जाओ। देखो, दिनेश बहुत अच्छा लड़का है, होनहार है, तरक्की करेगा, तुम बहुत सुखी रहोगे। अगर तुम्हारा मुझसे कोई रिश्ता नहीं है तो तुम रो क्यों रही हो? I don't want any relation with you and I don't want to talk to you. अमिता, समझने की कोशिश करो। मित्तल अंकल आ पहुंचे, हमारी शादी की तैयारियां भी शुरू हो जाएंगी। हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है। कौन सा रास्ता? किसी की मर्जी हो या ना हो, हमें वही करना चाहिए जो हम चाहते हैं। नहीं सुभाष, मैं ऐसा नहीं कर सकती। रूमा और उसके घर वालों के साथ तुमने जो शादी का वादा किया होगा, क्या तुम उसे तोड़कर मेरे पास वापस आ सकते हो? वापस आ सकते हो? वापस आ सकते हो? आइए 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 आइए, बैठिए। कम अंकल। हाँ दिनेश। अंकल, ये मेरे फ्रेंड्स अक्षय, राहुल, निलेश, टीना। हेलो, आइए बैठिए। कम कम सिट डाउन, कम प्लीज कम। राधा, राधा, अरे भाई सब मेहमान आ गए, नीचे आओ। जी। अभी तक है? तैयार हो रही है। अच्छा अच्छा, कम। सुभाष 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 सुभाष, कुछ मदद करूं तेरी? नहीं। कल से तू भी हमारी बिरादरी में शामिल हो जाएगा। हमारी बिरादरी से क्या मतलब? हमारी बिरादरी यानी हम शादीशुदा लोगों की बिरादरी। सुभाष, तेरा बड़ा भाई और अनुभवी होने के नाते मैं तुझे एक राज की बात बताता हूं। औरत को हमेशा पैर की जूती समझना तो ठीक रहेगा। अगर गलती से सर पे बैठा लिया ना तो जिंदगी भर पछताएगा तू। आप यहाँ क्यों आए हैं? तुझे तैयार करवाने के लिए आया हूं, बाबूजी ने भेजा है मुझे। अगर आप मुझे अकेला छोड़ देंगे तो मैं जल्दी तैयार हो जाऊंगा। बाबूजी ने भेजा था इसीलिए मैं आया हूं, वरना इतना टाइम मेरे पास कहां है।
सुभाष, आखिर तुमने मुझे छोड़ ही दिया ना, हमेशा हमेशा के लिए। छोड़ ही दिया ना, छोड़ ही दिया ना, छोड़ ही दिया ना, छोड़ ही दिया ना, छोड़ ही दिया ना। झरनों पर किसकी बंदिश है, पवन पे किसका पहरा है। लहरों को किसने बांधा है, किरण पे किसका पहरा है। फिर क्यों दिल के अरमानों पर कोई रोक लगाए।